शालोम दोस्तों, क्या आप बुरे सपनों से परेशान हैं? क्या आपको सपनों में दुष्ट आत्मा आपसे गलत काम करवा रहा है? क्या आपको सपनों से वीर स्खलन हो रहा है? तो ये वीडियो आपकी। शालोम दोस्तों, कभी कभी ये दुष्ट आत्मा के सपने मेरे ऊपर भी अटैक किया करते थे, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि कभी कभी महीना 2 महीना या कभी एक बार अटैक होता था, जिसको मैं लाइटली लेता था, सीरियसली नहीं लेता था, उसको भूल जाता था, क्योंकि वो सपने में होता था। तो ऐसा हुआ कि कुछ महीने पहले मैंने हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम जो आत्मिक दुनिया में होते हैं, उससे दरिंदरी यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस तरह इंसान के ऊपर होता है, ये वीडियो बनाने के बाद में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, तेलुगु में मैंने बनाया था, जिसके कारण मेरे ऊपर ज़्यादा अटैक होने शुरू हो गया और ज़्यादा बुरा सपना आना शुरू हो गया। अरे मैं सोच रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए बांधने के लिए मैं परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर मुझे एक रिवलेशन दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार में और लूका का सुसमाचार में अध्याय 4 में, दोनों भी अध्याय 4 में शैतान यीशु के पास आता है और यीशु को दर्शन दिखाता है। दर्शन में आत्मिक दुनिया में लेके जाकर एक दर्शन दिखाता है कि आप सबको पता है, परमेश्वर को गिराने के लिए और टेस्ट करने के लिए वो आता है शैतान। तो इसी तरह शैतान से कुछ बुरे सपने हम पे आते हैं, बुरा अटैक आता है। ये फॉल्स विजन्स होते हैं, तुम्हें भटकाने के लिए और तुम्हें निराश में लेके जाने के लिए वो बुरे सपने लेके आता है। ये पूरे शैतान की तरफ से आते हैं। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर एक रिवलेशन जो मिला, उसके हिसाब से मैंने, क्योंकि सबका एक समय होता है, जैसा कि 6 से 9 तक सांपों का समय होता है, और उसके बाद में दुष्टात्माओं का समय होता है 12 बजे तक, और चोरों का समय भी होता है 3 बजे तक। उसके बाद में 3 बजे से शुरू होता है देवदूतों का समय। फिर सबका अलग अलग समय होता है, इसके बारे में हम कभी दूसरे दिन बात करेंगे। तो दुष्टात्माओं को बांधने के लिए समय हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। कब की इसके लिए मुझे 3 दिन लगा। 12 बजे से 12:30 तक मैं बाइबल पढ़ा, फिर 12:30 से 1 बजे तक मैंने इस दुष्टात्मा सबको बाइंड किया और पवित्र आत्मा की आग में उसको जला दिया। 3 दिन इसी बार लगातार किया है। कैसे कि 12 से 12:30 तक बाइबल पढ़ना, फिर 12:30 से 1 बजे तक मैंने इस दुष्टात्मा को बाइंड किया। पहला दिन तो मैं 2 घंटे किया, 11 बजे से 12 बजे तक बाइबल पढ़ा, फिर 12 बजे से 1 बजे तक प्रेयर किया। दूसरा दिन 2 बार तो मैं ज़्यादा प्रेयर में ही था, बाइबल कम पढ़ा। पहला दिन इजी हुआ। दूसरा दिन मुझे बहुत नींद आ रहा था, फिर भी लड़ा। तीसरा दिन भी कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी लड़ा। उसके बाद में 99% यानी कि ऑलमोस्ट, उसके बाद में कुछ महीनों से मुझे ये समस्या ख़त्म हो गया। तो मुझे सिर्फ 3 दिन करना पड़ा, क्योंकि मैं सेवा में हूँ। शायद आपको 7 दिन लगेगा। तो अगर आपको दुष्टात्माओं के सपने ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको ये करना है कि अपना मन परमेश्वर को सौंपना है। किस तरह सौंपते हैं? जब ज़्यादा बाइबल को ध्यान करते हैं, तब आप अपना मन को परमेश्वर को सौंपते हैं। इसलिए
आपको 3 दिन या फिर 7 दिन, मुझे नहीं पता, आपको 7 दिन में हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप जनरल विश्वासी हो, आपकी समस्या ज़्यादा है तो 7 दिन लग सकता है, कभी 15 या 15 दिन को एक बार। इसी तरह फिर दोहराते रहिए, रिपीट करिए। 12 बजे से 12:30 तक बाइबल पढ़िए और 12:30 से 1 बजे तक प्रेयर करिए। अगर आप नहीं करोगे, सालों साल इसी तरह आप परेशान होते रहोगे। मर्जी आपकी। तो इस तरह से 7 दिन करने से आपको 90% छुटकारा मिल सकता है ये दुष्ट आत्माओं से। आप बुरे सपना ही नहीं, किसी भी दुष्ट आत्मा का समस्या, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, कुछ भी हो सकता है। आप ज़्यादा छुटकारा जल्दी चाहते हैं तो ज़्यादा प्रार्थना करिए, ज़्यादा बाइबल पढ़िए। आधा घंटा बाइबल, आधा घंटा प्रार्थना 12 बजे से आपको करना पड़ेगा। 12 से 3 बजे तक भी आप अगर हो सकता है तो कर सकते हैं, जिससे जल्दी छुटकारा, जल्दी आप पावरफुल बन जाओगे। बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, या फिर बाइबल के ध्यान करना। जितना बाइबल का ध्यान करोगे उतना ही अपना मन परमेश्वर के स्वाधीन में आप देता रहोगे। आपका ज़िंदगी उतना ही परमेश्वर के अधीन में होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है कि आप अपना ज़िंदगी परमेश्वर के हाथ में देते हो या फिर शैतान के हाथ में देते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी में किसका हाथ बड़ा होना चाहिए वो तुम्हारे हाथ में है। 12 से 12:30 तक बाइबल, 12:30 से 1 बजे तक प्रेयर। जय मसीह की।